बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सदाएँ दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुहम्मद का मीलाद होता रहेगा। हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक मौज़ूआत पर मुनफरिद प्रोग्राम की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन मरहबा या रहमतल लिल आलमीन, जो कि आप पैगाम कुरान 92 पर बराह रास्त देख रहे हैं, में हम हाज़िर हैं। आज मेरा मौजू है मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना, तारीख़ के आईना में। सामीन मोहतशम, मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की तारीख़ बहुत पुरानी है। मैं अगर यूँ कह दूँ तो गलत ना होगा कि जब ये दुनिया और माफ़ीहा न था तो मिलाद मुस्तफ़ा था, और जब ये दुनिया कुल्लु मन अलैहा फ़ान का मिस्दाक बन जाएगी और कुछ बाकी न बचेगा, उस वक़्त भी मिलाद मुस्तफ़ा होगा। मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की सबसे पहली महफ़िल, पहली मजलिस आलम अरवाह के अंदर मुनक़िद हुई, जिसमें शुरका सब अंबिया थे, और मिलाद बयान करने वाली ज़ात ख़ुद खुदा की थी, जिसकी तरफ रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन कुरान अज़ीज़ में इशारा फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। और परवरदिगार आलम ने जब अंबिया और रसूल को आलम दुनिया में अपनी अपनी बारी पर मबूस फरमाया, तो हर नबी रसूल ने इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना का मिलाद मनाया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी रसूल ने अपनी अक़वाम को वक्त आने पर जमा किया और उनके सामने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद के तज़किरे किए। हम आले हक़ के नज़दीक यही मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना है। और जब प्यारे आका दो जहाँ के वाली जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक हो गया, आपकी तशरीफ़ आवरी दुनिया में हो गई, और वो घड़ी आ गई जिसके बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम आले सुन्नत ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ऐलान नबूवत के बाद अपना मिलाद ख़ुद भी मनाया और बयान फरमाया। चंद एक हदीस हवाला के तौर पर मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मामूल था कि पीर के दिन इमामुल अंबिया रोज़ा रख लिया करते। असहाबे मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना ने एक दिन आपकी बरगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हफ्ते में 7 दिन हैं, फिर पीर का ये इम्तियाज़ क्यों कि जब पीर का दिन आता है तो आप रोज़ा रख लेते हैं। हदीस के अल्फाज सुनिए, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन रोज़ा रखने के मुतालिक सवाल किया गया। फ़क़ाल फ़ीहि वुलिदतु व फ़ीहि उन्ज़िला अलैया वही। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने असहाब को जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, पीर के दिन रोज़ा रखने की वजह यह है
कि ये मेरा यौम मिलाद है, इस दिन मैं पैदा हुआ और यही वो दिन है जिस दिन मुझ पर वही का आगाज़ हुआ। इस हदीस मुबारक को पेश नज़र रखें तो ये चीज़ साबित होती है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपना मिलाद ख़ुद मनाया। एक और हदीस मैं अर्ज़ करता चलूँ, इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना के हसब और नसब में तान किया गया और ये बात उड़ते उड़ते मुस्तफ़ा करीम तक पहुँची। हदीस के लफ्ज़ हैं, फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फ़क़ाल मन आना। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिंबर पे जलवागर हुए, असहाबे मुस्तफ़ा जमा हो गए। करीम आका ने खिताब करते हुए अपने असहाब से पूछा, सहाबा बताओ भला मैं कौन हूँ। मेरा ईमान कहता है कि एक लम्हा के लिए सहाबा सोच में तो ज़रूर पड़े होंगे कि आका हम आपको शाहिद कहें, मुबश्शिर कहें, नज़ीर कहें, दाई इल्लल्लाह या सिराज मुनीर कहें। बिल आखिर फ़ैसला करते हुए डरते डरते अर्ज़ की, अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना ने फरमाया, अना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, इन्नल्लाह ताला खलक़ल खल्क़ फजअलनी फ़ी खैरिहिम खल्क़ा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम आका ने फरमा, मैं मोहम्मद हूँ, अब्दुल्लाह का दुर यतीम हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। जब अल्लाह ने मखलूक को तख्लीक फरमाया, मुझे सबसे आला मखलूक इंसानों में रखा। जब इंसानों के दो गिरोह अरब व अजम बनाए, मुझे आला गिरोह अरब में रखा। जब अरब के कबीले बनाए, मुझे आला कबीला कुरैश में रखा। और जब कुरैश को ख़ानदानों में मुनक़सिम फरमाया तो मुझे आला ख़ानदान बनु हाशिम में रखा और फरमा, सुनो हसब और नसब के एतबार से मैं सबसे आला हूँ। सामीन मोहतशम, ये मिलाद नहीं तो क्या है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मस्जिद नबवी के अंदर असहाबे रसूल के मजमे में ख़ुद अपना मिलाद पढ़ कर सुना दिया। और तीसरी हदीस से हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ, इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना ने एक दिन अपने असहाब को इकट्ठा किया और इरशाद फरमा, सउख़बिरुकुम अन अव्वल अमरी दावत इब्राहीम व बशारत ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीन वदअतनी व कद खरज लहा नूर अदा लहा मिन्हु कुसूर शाम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम आका असहाब से फरमाते हैं कि मैं तुम्हें अपने अव्वल अमर के बारे में आगाह करता हूँ, या मैं बात को आसान करूँ कि अपना मिलाद मैं तुमसे ख़ुद बयान करता हूँ। फरमा, सुनो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इशारा उस तारीख़ी दुआ की तरफ था जो बैतुल्लाह की तामीर के बाद आपके जद्द अमजद इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तामीर काबा को मुकम्मल करने के बाद की थी कि रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, परवरदिगार मुझे यकीन है कि जिसकी खातिर तूने कुल कायनात बनाई तू उसे ज़रूर मबूस फरमाएगा। इतना करम कर दे, मैंने तेरे हुक्म की तामील में तेरा घर तामीर कर दिया। अजर के तौर पर उस अज़मत वाले रसूल को मेरी औलाद में मबूस फरमा दे। मेरे करीम आका ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ का ज़िक्र किया। फरमा, दावत इब्राहीम, मैं अपने जद्द अमजद इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ हूँ। और फरमा, व बशारत ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम की दी गई बशारत हूँ। ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी साबका अंबिया की तरह मुस्तफ़ा करीम का मिलाद मनाया और आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद के तज़किरे खुले आम मजमे में किए। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इमामुल अंबिया के मिलाद पाक में जो बशारत दी थी, कुरान में उसका तज़किरा मौजूद है। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। लोगों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, मुझसे कबल अंबिया और रसूल जिस नबी आखिर ज़मान की बातें तुम्हें बताते रहे, अब सुनो मेरे बाद वही जलवागर होगा, कोई और नहीं आएगा और उनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। वो बशारत जो सुथरी मरियम के सुथरे बेटे ईसा रूहुल्लाह ने दी थी, इमामुल अंबिया ने उसकी तरफ इशारा फरमाते हुए फरमाया, व बशारत ईसा, और फरमा, व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदअतनी, मैं अपनी माँ का वो हसीन ख्वाब हूँ जो वक्त विलादत मेरी माँ ने देखा। क्या हुआ? कद खरजा लहा नूर, बवक्त विलादत
मेरी वालदा माजिदा के बतन अतहर से नूर जुदा हुआ, जिसकी रोशनी से मेरी वालदा माजिदा की खातिर अदाला मिन्हो कुसूर शाम, कुल जहान रोशन हो गया। और मेरी वालदा माजिदा जो मक्का मुकरमा में बैठी थी, शाम के मल्लात का मुशाहदा करने लगी। सामीन मोहतशम, ये मिलाद नहीं तो क्या है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत समझकर असहाब रसूल भी घर होता या मस्जिद, जहाँ उन्हें मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में जहाँ फ़ुर्सत के लम्हात मिलते थे, वो आका करीम का मिलाद मना लिया करते थे। मैं एक हवाला इस हवाले से पेश करता चलूँ। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दरबारी सनाख़ा हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। हज़रत हसन बिन साबित ये वो अजीम सनाख़ा हैं। मुस्तफ़ा करीम जब अपना मिलाद सुनना चाहते तो हसन का इंतखाब फरमाते, जिनकी खातिर मिंबर बिछ जाता। और हसन जब मिंबर पे चढ़ के मुस्तफ़ा करीम का मिलाद शुरू करते तो मुस्तफ़ा करीम अपने हाथ दुआ के लिए उठा देते और दुआ क्या फरमाते, अल्लाहुम्मा अय्यद हो बिरूहिल कुदुस, ए अल्लाह हसन मेरा मिलाद खान है, ए हसन, ए अल्लाह हसन मेरा नात खान है। और इसकी तायीद जिब्राइल के ज़रिए फरमा। और मुस्तफ़ा करीम की दुआ यकीनन कबूलियत के मकाम पर फ़ायज़ होती होगी। आका करीम की दुआ के नतीजे में जब जिब्राइल पुष्पनाई फरमाते तो हसन हुजूर का मिलाद पढ़ते और अखीर कर देते। चंद अशार में आपकी नज़र करता हूँ। हज़रत हसन बिन साबित मुस्तफ़ा करीम को सामने बिठा कर अर्ज़ करते हैं, व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तले दिन निसाऊ, खुलिक़्ता मुबर्रहम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाऊ। आका करीम सामने हैं। हसन बिन साबित मुस्तफ़ा करीम का हुस्न देखकर अर्ज़ करते हैं, आका आप जैसा हसीन व जमील तो हसन बिन साबित की आँख ने देखा नहीं। मैं कुर्बान जाऊँ हसन बिन साबित तेरे मुक़द्दर पर, तू कैसा नात खान है कि मनऊत तेरे सामने, तू कैसा मद्दा है कि ममदू तेरे सामने। मुस्तफ़ा करीम को देखते जाते हैं और अशार कहते जाते हैं, कहते हैं आका आप जैसा हसीन व जमील तो हसन बिन साबित ने देखा नहीं। ये कहकर अगले लम्हा ख्याल आ गया, हसन तू भी बड़ा अजीब है। देखने का सवाल तो तब पैदा होता ना जब मोहम्मद अरबी जैसा हसी किसी माँ ने जना होता। अगले लम्हे पुकार उठे, वह अजमलो मिनका लम तले दिन निसाऊ, आका आप जैसा हसीन व जमील तो किसी माँ ने जना ही नहीं। और अगली बात सुने, अर्ज करते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाऊ, हसन को यूँ लगता है कि सारी मखलूक खालिक ने मर्जी से बनाई। जब आमना के लाल बारी तेरी आई तो खालिक ने तुझसे पूछ पूछ कर सजाया। सामीन मोहतशम, असहाबे मुस्तफ़ा के बाद सलफ़ सालिहीन का तरीक़ भी यही रहा कि वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत बासआदत के महीने में मिलाद मनाते रहे और मिलाद के हवाले से जलसे जुलूस का एहतमाम करते रहे। हज़रत शेख शहाबुद्दीन अहमद कस्तुलानी शारे बुखारी का फ़रमाने आलीशान भी सुन लीजिए। आप फरमाते हैं वलाज़ा अहलुल इस्लाम यख्तफ़िलून बिशारे मौलिदिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं इमामुल अंबिया के विलादत बासआदत के महीने में अहले इस्लाम का मिलाद मनाना ये मामूल रहा है। और मुजद्दिद अल-फ़सानी हुज़ूर शेख अहमद सरहंदी वो फरमाते हैं एक मकाम पर मकतूबात शरीफ में कि दीगर दरबाब मौलूद खानी अंदराज याफ्ताबूद दर नफ्स कुरान ख़ानदन बेसौत हसन व दर कसायद नातो मनकबत ख़ानदन चे मुज़ायका अस्त। आप फरमाते हैं नीज़ मिलाद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना के बाब में लिखा है कि कुरान करीम आसन हसीन अंदाज में पढ़ना और आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नात और मनकबत पर मुश्तमिल कसायद का पढ़ना, इसमें हरज ही क्या है कि मिलाद मुस्तफ़ा बंदा मनाए और उसमें कुरान की तिलावत हो, मुस्तफ़ा की सनाखानी की जाए, हुजूर की नात और मनकबत पढ़ी जाए। फरमाते हैं इसमें हरज ही क्या है। और हुजूर किबला पीर मेहर अली शाह गोल रवी का फतवा भी सुन लीजिए। आपसे जब किसी ने फतवा पूछा तो आपने बरमला फरमाया कि मुसलमानों के लिए खुशी मिलाद, जलसा जुलूस
जायज़ है। यानी मिलाद की खुशी में जलसे का एहतमाम करना, जुलूस का एहतमाम करना, ये जायज़ है। और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा का फ़ैसला भी सुन लें। आप फरमाते हैं कि मशरब फ़कीर का ये है कि महफ़िल मौलूद में शरीक होता हूँ कि जब कहीं पता चलता है कि महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया जा रहा है और ख़ासकर मुझे दावत दी जाए, तो मैं उस महफ़िल में शरीक होने को अपने लिए सआदत समझता हूँ, बल्कि ज़रिया बरक़ात समझ कर ख़ुद भी मुनाकिद करता हूँ और क़याम करके क़याम में लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ, लुत्फ़ पाता हूँ। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो सरज़मीन हिंद का अज़ीम मुहद्दिस है और जिस पे तमामी अहबाब मुत्तफ़िक़ हैं, उनका फ़ैसला भी सुन लीजिए। फरमाते हैं एक मकाम पर अखबारुल अखयार में दुआ करते हुए, ए अल्लाह, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसे मैं आपके दरबार में पेश करने के लायक समझूं, क्योंकि मेरे तमाम अमाल फ़साद नीयत पर मुश्तमिल हैं। अलबत्ता मुझ फ़कीर का एक अमल महज तेरी ज़ात पाक की इनायत से ऐसा है जो बहुत शानदार है और मैं उसको इस लायक समझता हूँ कि तेरी बारगाह में पेश करूँ। वो ये कि महफ़िल मिलाद के मौका पर मैं खड़े होकर आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह बेकस मना में दरूद व सलाम पेश करता हूँ। सामीन मोहतशम, आले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि मुतलक़न ज़िक्र मिलाद कुरान व सुन्नत की रोशनी में शरअन महमूद है और मंदूब है। आसार सहाबा सलफ़ सालिहीन से मिलाद शरीफ की हैसियत इनफरादी और इबाहत असली साबित है। किसी हेयत मुबाहा इज्तिमाइया के लायक होने से इसको बिदअत नहीं कहा जा सकता, खुसूसन जब कि महफ़िल मिलाद और जुलूस मिलाद का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दावत इल्लल्लाह हो और तबलीग दीन हो और बयान सीरत व मोजज़ात हो। ये अमल ना सिर्फ जायज़ होगा बल्कि मुस्तहब और मुस्तहसन करार पाएगा। अकाबिरीन आले सुन्नत और उलमाए उम्मत की वाज़े अक्सरियत अमल मिलाद पर मुत्तफ़िक़ रही है और जिन हज़रात ने किसी मकाम पर इख्तिलाफ़ किया है तो दर हकीकत वो मिलाद के मुखालिफ नहीं, बल्कि मिलाद के अंदर जिन खराफात का इजाफ़ा किया गया, जो खराफात मिलाद के नाम पे मुनक़िद की गई, आले हक़ ने उनकी मुखालफत की। चुनाचे मैं मुनासिब समझता हूँ कि आखिर में चंद एक चीज़ें मैं आपके गोश गुजार कर दूँ कि मिलाद के अंदर जो मुस्तहब हैं और मुबाह हैं वो भी सुन लीजिए, और चंद एक चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा जो नापसंदीदा हैं और नामुनासिब हैं, जिनसे बचना अहले हक़ के लिए लाजिम और ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मुस्तहब्बात में तिलावत कुरान हकीम सर फ़रिस्त है। आप मिलाद हुजूर का मनाएं, कसरत के साथ कुरान की तिलावत करें, नात सरवर कौनैन का एहतमाम करें, लेकिन नात उस शख्स की पढ़ें जो आलिम बाअमल हो। हर एक शख्स की नात को पढ़ना जो शरीयत के तकाज़ों पर पूरा न उतरती हो, ये भी जायज़ नहीं है और उलमा ने इसकी इजाज़त भी नहीं दी। जैसा कि आजकल हर शख्स कलम उठाता है और नात लिखना शुरू कर देता है। नात लिखना हर शख्स के बस की बात नहीं। और इमामुल अंबिया की ज़ात बाबरकात पर मिलाद में सलातो सलाम पढ़ना और तौहीद व रिसालत पर मबनी बयानात, सीरत मुस्तफ़ा का बयान, मिलाद मुस्तफ़ा के मौज़ूआत पर तकारीर और रिदात मुबारका, इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना जो 4 साल तक कबीला बनु साद में रिदात की मुद्दत में रहे, उसमें जो सही वाक़यात मिलते हैं उनका बयान करना और इसाले सवाब की खातिर सदक़ात व खैरात करना, अदिया मासूरा व गैर मासूरा यानी कसरत से दुआएँ करना, ये मुस्तहसन अमल है। इज़हार मुसर्रत मिलाद के महीने में और ख़ासकर मिलाद के दिन मुसर्रत का इजहार करना, ये भी मुस्तहब्बात में से है, क्योंकि जब आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत बासआदत हुई तो चरिंद परिंद भी खुश थे और हर तरफ खुशी और मुसर्रत का समा था। सदक़ात नाफिला की कसरत करना, दावात सालिया का एहतमाम करना और ताज़ीम रिसालत और इत्तिबा सुन्नत का इल्तिज़ाम करना, मसाजिद व मकानात को नियत ताज़ीम, ज़िक्र रसूल
मुनासिब रोशन करना, इसको भी उलमा ने मुस्तहसन करार दिया है। खुशबू लगाना, अत्तर वग़ैरह से मसाजिद को, घरों को मुअम्बर कर देना, मुज़य्यन करना, ये भी ना सिर्फ जायज़ बल्कि मुस्तहसन है। साफ़ और नया लिबास पहनना, पीर के दिन रोज़ा रखना, जैसा कि मैं हदीस पेश कर चुका हूँ, आका करीम ने ख़ुद अपनी विलादत की खुशी में पीर का दिन रोज़ा रखा। और नफली इबादत करना, ये वो उमूर हैं जो मिलाद में मुस्तहब हैं और आले हक़ को इनका एहतमाम करना चाहिए। अब चंद एक वो चीज़ें, मैं आता तो नहीं कर सकता मुख्तसर वक़्त में, मैं उन चीज़ों का भी इजहार कर दूँ। चंद एक चीज़ें जो आज मिलाद के नाम पर पाई जाती हैं और शरअन कबीह हैं और वो बिदआत में शामिल हैं, उनका इर्तिकाब यकीनन ये जुर्म है, गुनाह है। मिसाल के तौर पर तारीख़ का तयन कर लेना कि 12 रबीउल अव्वल ही के दिन मिलाद हो सकता है, आगे पीछे नहीं, शरअन गलत है, नाजायज़ है। रियाकारी, नमूद व नुमाइश की खातिर और हुसूल अगराज़ नफसानी की नीयत से तकरीबात का एहतमाम करना कि बल्ले बल्ले हो जाए, पता चल जाए इलाके में कि चौधरी साहब ने, मलक साहब ने मिलाद कराया। अगर ये मकसद हो तो उस मिलाद का कोई बेनिफिट, फ़ायदा मिलने वाला नहीं, उल्टा गुनाह होगा। बेजा इसराफ, फजूल खर्ची करना, मिसाल के तौर पर पहाड़ियाँ बनाना। और फिर जुल्म की बात ये, पहाड़ियाँ बनाने पे इक्तिफा नहीं होता, जेब से खर्च नहीं किए जाते, बल्कि पहाड़ियों की खातिर चंदा इकट्ठा करना और ज़बरदस्ती लोगों को घेर कर उनसे पैसे बटोरना, ये कतन जायज़ नहीं है और इससे इज्तनाब करना चाहिए। और अब आप इसी वक़्त फिर पहाड़ियों पे बुतों की नुमाइश कराना और फिर इंडिया के ऊपर गाने लगा देना, गलियों में और बाज़ारों में बेमकसद चरागा करना, बिलखुसूस जब बिजली भी चोरी की हो। खुदा के बंदो, तो मिलाद मुस्तफ़ा में हाजिर हो। क्या मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत हमें यही सिखाती है कि हम चोरी करके हुज़ूर का मिलाद मनाएं? कुछ खुदा का खौफ करो। अगर इतना शौक़ है और हुज़ूर से मोहब्बत है तो अपने जेब से पैसे खर्च करो। चोरी करके बिजली लेना और फिर चरागाह करना और ये समझना कि इसका बेनिफिट, फ़ायदा होगा, अजर व सवाब मिलेगा, ये सरासर गलत है। और अब आप इसी वक़ार एक बहुत बुरी चीज़ जो मिलाद के नाम पर आज पाई जाती है और जिस की रोकथाम के लिए उलमाए आले सुन्नत को, अवाम आले सुन्नत को जो है ना जिहाद करना चाहिए, वो मिलाद के नाम पर मर्द व ज़न का इख्तिलात है। आपने देखा होगा कि जब मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जुलूस का एहतमाम किया जाता है तो ख़वातीन भी शामिल हो जाती हैं। हालांकि इमामुल अंबिया अलैहि तहिय्यतु व सना के जलीलुल क़द्र साहबी उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सूरत हाल ये पैदा हो चुकी थी कि आपने मसाजिद में औरतों को आने से मना कर दिया। हालांकि रसूलुल्लाह के ज़माने में औरतें मसाजिद में आती थी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में आती रहीं। जब उमर बिन ख़त्ताब ने मना किया तो मुफ्तिया उम्मत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सदीक़ा के पास ख़वातीन हाजिर हुई और अर्ज़ की, उमर कौन होते हैं हमें मना करने वाले? तो माँ जी ने फिर समझाया कि जो कैफियत आज पैदा हो चुकी है, अगर रसूलुल्लाह के ज़माने में ये कैफियत पैदा हो जाती या मेरे वालिद माजिद के दौर में ऐसा होता जो उमर ने देखा है, तो यकीनन वो हस्तियाँ भी औरतों को मसाजिद में आने से मना करती। खुदा के लिए ज़रा अंदाज़ा करें, अब आज तो सरासर है ही फितने का दौर। तो ख़वातीन का बाहर निकलना, फिर बन सवर के, फिर बेपर्दा मर्दो ज़न का इख्तिलात और मिलाद के नाम पे अल हफीज़ वल अमान। उलमा को भी जिहाद करना चाहिए, अवाम को भी इसका जो सख्ती से जो इसको है ना रोकथाम के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह रवायात मौजूआ, मन घड़त, काज़िबा किसे बयान करना मिलाद के नाम पर, ये यकीनन नामुनासिब है और बिदआत में से है। गाने, बाजे, ढोल, तमाशे, चिमटे और मुरव्विजा कवाली, तबले, सारंगी, बंगड़े और धमाले डालना जैसा कि मिलाद के नाम पर आज हो रहा है, ये सब बिदअत है और बिदअत सय्या है, नापसंदीदा उमूर हैं। मुस्तफ़ा करीम की आशिक को इससे इज्तनाब करना चाहिए। आखिर में उलमाए अहले सुन्नत से, मशाइख से मैं ये गुजारिश करूँगा कि मिलाद शरीफ के तमाम इज्तिमाआत को सुन्नत और शरीयत की रोशनी में मुरतब और मुनज़्ज़म फरमाएँ और मुनकिरात से इन महाफिल को पाक करें, वो जलसे हों या जुलूस, और अमली जिहाद फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।